हेलो सब लोग। आज की वीडियो में हम प्रेरित ईएमएफ और धारा की दिशा सीखेंगे। ये सिद्धांत बदलते चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित ईएमएफ और परिणामी धारा के बीच संबंधों को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। आइए चरण दर चरण प्रक्रिया से गुजरें। फराडे का नियम। फराडे का नियम बताता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिमाण एक सर्किट के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। गणितीय रूप से इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ईएमएफ बराबर है नेगेटिव इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल मल्टीप्लाई इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। लेंस का नियम। लेंस का नियम बताता है कि प्रेरित ईएमएफ और परिणामी धारा की दिशा ऐसी है कि ये इसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है। ये कानून सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा का संरक्षण बना रहे। प्रेरित ईएमएफ और धारा की दिशा। चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा को पहचानें। ये चुंबक की गति, पड़ोसी कुंडल में धारा में परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का कारण बनने वाले किसी अन्य कारक के कारण हो सकता है। लेंस का नियम लागू करें। एक बार जब आप बदलते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित कर लें, तो प्रेरित ईएमएफ और धारा की दिशा जानने के लिए लेंस के नियम का उपयोग करें। यदि बदलता चुंबकीय क्षेत्र विस्तार करने का प्रयास करता है, तो प्रेरित धारा विस्तार का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। यदि बदलता चुंबकीय क्षेत्र सिकुड़ने का प्रयास करता है, तो प्रेरित धारा संकुचन का विरोध करने के लिए उसी दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। दाएं हाथ का नियम। कई मामलों में आप दिशा निर्धारित करने के लिए प्रेरित धारा के लिए दाएं हाथ के नियम का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में इंगित करते हैं, तो आपके दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां प्रेरित धारा की दिशा का संकेत देंगी। लेंस का नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रेरित प्रभाव ऊर्जा संरक्षण को बनाए रखने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करते हैं। आइए प्रेरित ईएमएफ पर चर्चा करें। ईएमएफ को संक्षेप में इलेक्ट्रोमोटिव बल कहा जाता है। ईएमएफ एक बल है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति के लिए आवश्यक होता है। ईएमएफ को वोल्टेज के रूप में भी जाना जाता है और इसकी इकाई वोल्ट है। ईएमएफ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम का उपयोग करके विद्युत जनरेटर से उत्पन्न होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में कहा गया है कि जब भी कोई धारा प्रवाहित कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, तो कंडक्टर में एक बल पैदा होता है। इस बल को इलेक्ट्रोमोटिव बल या वोल्टेज कहा जाता है। ये बल एक कंडक्टर के माध्यम से और फिर विद्युत भार में धारा प्रवाहित करेगा। प्रेरित ईएमएफ की दिशा निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। 25 मिलीमीटर व्यास और 100 मिलीमीटर लंबा एक पीवीसी पाइप लें। पीवीसी को पाइप के ऊपर समान रूप से दोनों सिरों पर कुछ जगह छोड़ते हुए सुपर एनामेल्ड तांबे के तार 22 SWG के साथ 600 घुमावों के लिए लपेटें। इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड कॉइल को उपयुक्त क्लैंप के साथ लकड़ी के बोर्ड पर ठीक करें। एनेमल तार के दोनों सिरों से 1 इंच तक का इंसुलेशन हटा दें। दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करें। एक बार चुंबक लें और विद्युत चुंबकीय प्रेरण बनाने और गैल्वेनोमीटर की गति सुनिश्चित करने के लिए इसे पाइप के छेद में डालें। दी गई तालिका से गैल्वेनोमीटर की गति सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि गैल्वेनोमीटर शून्य या केंद्र स्थिति में रहे। बार चुंबक के उत्तरी ध्रुव को सोलेनॉइड कॉइल पीवीसी पाइप छेद पर घाव के उत्तर की ओर डालें और सुनिश्चित करें कि गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर या सकारात्मक पक्ष पर चलती है। जब आप बार चुंबक को उसकी मूल स्थिति में वापस खींचते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की सुई
बाईं ओर या नकारात्मक पक्ष में चली जाती है और फिर जब बार चुंबक कुंडल से पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। अब बार चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को सोलेनॉइड कॉइल के दक्षिण की ओर डालें और सुनिश्चित करें कि गैल्वेनोमीटर सुई बाईं ओर या नकारात्मक दिशा में जाए और फिर शून्य स्थिति में वापस आ जाए जबकि चुंबक पूरी तरह से डाला गया हो। जब आप चुंबक को कुंडल से हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर सुई दाईं ओर या सकारात्मक पक्ष में चली जाती है और फिर जब चुंबक कुंडल से पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो शून्य पर वापस चला जाता है। आइए चर्चा करें कि चुंबकीय कंपास का उपयोग करके धारा प्रवाह की दिशा कैसे निर्धारित करें। 1 मीटर की लंबाई के साथ 22 SWG का एक सुपर एनामेल्ड तांबे का तार लें। तार के केंद्र में प्रत्येक मोड़ के बीच समान दूरी के साथ 10 मोड़ वाली कुंडली बनाएं। तामचीनी तांबे के तार के दोनों सिरों पर उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके 1 इंच के लिए इंसुलेशन हटा दें। चुंबकीय कंपास लें और इसे कुंडल घुमावों के नीचे रखें। तार के दोनों सिरों पर एक बैटरी कनेक्ट करें और चुंबकीय कंपास विक्षेपण का निरीक्षण करें। अब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्लस चिन्ह से भी दर्शाया जाता है। इससे चुंबकीय कंपास में उत्तर की ओर इशारा करने वाली सुई बाईं ओर और दक्षिण की ओर इशारा करने वाली सुई दाईं ओर इंगित करने लगती है। बैटरी निकालें और उसकी स्थिति बदलें ताकि पिछला सकारात्मक टर्मिनल अब नकारात्मक हो और नकारात्मक टर्मिनल अब सकारात्मक हो। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट प्रवाहित होने लगता है, लेकिन करंट का प्रवाह आपकी ओर होगा जिसे डॉट सिंबल से भी दर्शाया जाता है। इससे चुंबकीय कंपास में उत्तर की ओर इशारा करने वाली सुई दाईं ओर और दक्षिण की ओर जाने वाली सुई बाईं ओर इंगित करने लगती है। इस वीडियो से मुझे आशा है कि आप प्रेरित ईएमएफ की दिशा और विद्युत धारा में प्रवाहित धारा का निर्धारण कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।